स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पैसे देकर आप अपने नंबर कैसे बढ़वा सकते हैं, यानी कि अपने रिजल्ट इंप्रूव कर सकते हैं। ये चीज़ आपने कहीं ना कहीं ज़रूर से सुनी होगी। काफ़ी सारे करप्शन के केसेस सामने आते हैं, देखा होगा आपने कि कई बार कुछ ऐसे बच्चे मेरिट में आ जाते हैं, कुछ ऐसे बच्चे टॉपर बन जाते हैं जिनको बेसिक क्वेश्चन के आंसर भी नहीं पता होते हैं। जब उनका इंटरव्यू होता है, मीडिया रिपोर्टर उनके पास जाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो बेसिक से क्वेश्चन के भी आंसर नहीं दे पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, कितने पैसे में होती हैं, कौन ये करवाता है, एंड अगर आपको भी अपने नंबर बढ़वाने हैं, आपको भी अपना रिजल्ट इंप्रूव करना है एमपी बोर्ड में, तो आपको क्या करना होगा, कितने पैसे आपको चाहिए पड़ेंगे, किसको देने होंगे, सारी चीज़ें मैं आपको आगे विद प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब के साथ-साथ नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर से ऑन करके रखिएगा। बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे देता रहूँगा। अब देखिए अभी जो फेज़ है एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन का, उसको आप आखिरी फेज़ मान सकते हैं क्योंकि इस फेज़ में आप सभी की बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपीज़ चेक की जा रही हैं, एंड एक बार कॉपी चेकिंग का काम खत्म हुआ, आपका जो रिजल्ट है उसको प्रोसेस किया, वेबसाइट पर अपडेट किया, उसके बाद आपका ये जो सेशन है 2023-24 इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। फिर एमपी बोर्ड ध्यान देगा नेक्स्ट सेशन पर। एंड अभी ये जो फेज़ है कॉपी चेकिंग का, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपके पूरे सेशन की मेहनत का आउटपुट आपको दिया जाएगा। आप सभी भी वेट कर रहे होंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक अनाउंस किया जाएगा, कैसा आएगा? काफ़ी बच्चों को टेंशन हो रही होगी, हमारे नंबर कम आएँगे, हम पास हो पाएँगे, नहीं हो पाएँगे, हमारी कॉपी कैसे चेक की जा रही होगी, जितना पेपर हमने किया उतने मार्क्स हमको दिए जाएँगे या फिर नहीं दिए जाएँगे? ये सारी चीज़ें अगर आपके माइंड में आ रही हैं, तो एक कॉमन चीज़ है, यहाँ पर आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ज़्यादा आपको नहीं सोचना है। सभी बच्चों के साथ सेम कंडीशन है। पर ऐसे में क्या होता है, कुछ नई-नई चीज़ें सामने आती हैं, जैसे कि अगर आप इसके बारे में रिसर्च करोगे, टेलीग्राम पर ढूँढोगे, यूट्यूब पर ढूँढोगे या फिर कुछ वेबसाइट पर ढूँढोगे, तो वहाँ पर आपसे कहा जाएगा कि आप हमें इतने पैसे दो, हम आपके एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का जो रिज़ल्ट है उसको इम्प्रूव करवा देंगे, यानी कि आपके नंबर बढ़वा देंगे। एंड कई बार तो क्या होता है कि जो टीचर कॉपी चेक कर रहा होता है, उसका ही फ़ोन आपके पास आ जाता है कि हम आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं अभी, आप 10th में हो, आपका रोल नंबर ये है, आपके इस सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहे हैं या फिर आप इस सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो, आप हमें इतने पैसे पे कर दो, हम आपको पास कर देंगे, आपकी कॉपी हमारे सामने रखी हुई है। ऐसे काफ़ी सारे फ़ोन अगर आपके पास आए हैं, तो समझ जाइए कि वो सारे फर्जी हैं क्योंकि कोई भी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का टीचर अपने साथ फ़ोन तो यूज़ कर ही नहीं सकता है। अगर वो कॉपी चेक कर रहा है तो फ़ोन उसके पास होते ही नहीं है। सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रखी जा रही है कॉपी चेकिंग में। एक सेंटर प्रॉपर बनाया जाता है, वहाँ पर सेंटर का हेड भी होता है, वो सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा होता है कि कहीं पर कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ कि टेलीग्राम पर भी काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप्स बन चुके हैं, या फिर ये कहें कि ग्रुप्स तो बने बनाए थे, आप सभी इन ग्रुप्स में ऐड थे। तो जो ग्रुप का एडमिन है उसके पास आपकी इन्फॉर्मेशन तो होगी। अगर आपने अपना फ़ोन नंबर हाइड नहीं कर रखा होगा, अपना यूज़र नेम हाइड नहीं कर रखा होगा, तो सीधी-सी बात है उसके पास आपकी इन्फॉर्मेशन होगी। एंड अगर आपने अपना रोल नंबर वगैरह भी शेयर कर रखा है कहीं पर, तो ये काफ़ी बड़ी दिक्कत की बात है। आपके पास ऐसे काफ़ी सारे फर्जी फ़ोन आ सकते हैं कि हम आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, आपको अगर नंबर बढ़वाना है तो आप हमें इतने पैसे पे कीजिए। बाकी देखिए मैं आपको बताऊँ, हैं ये सारे फर्जी, ये एक तरीके से बिज़नेस बन गया, एक तरीके से नया स्कैम हो रहा है मार्केट में। इस कारण से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास ऐसा कोई भी फ़ोन आता है, तो आप इस तरह के स्कैम में ना फँसो क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कम नंबर आ रहे होते हैं या फिर उनको पता है कि पेपर हमारा अच्छा नहीं गया था, हम फेल भी हो सकते हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है। अब वो टेंशन में ये सारी चीज़ नहीं सोच पाते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है। वो ये सोचते हैं कि हाँ, बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का कोई टीचर कॉपी चेक कर रहा होगा, हमारी कॉपी उसके सामने आई होगी एंड ये हमें फ़ोन करके बता रहे हैं कि आपके सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहे हैं या फिर आप इसमें फेल हो रहे हो, तो कितना अच्छा टीचर है, खुद फ़ोन करके पूछ रहा है कि आपको नंबर बढ़ाने हैं या फिर नहीं बढ़ाने हैं, एंड कुछ पैसे ही तो माँग रहा है, 2 से 300, 400, 600 रुपए माँग भी रहा है। एंड अगर इतने देने से हमारा एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट इंप्रूव हो रहा है, हमारे परसेंटेज बढ़ रहे हैं, तो देने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि अगर 60% के ऊपर आ गए, तो 25,000 हमें वैसे ही दे दिए जाएँगे, तो हम ये मानेंगे कि वहाँ से कुछ पैसे कट गए। तो देखिए सारे फर्जी होते हैं, इन सारी चीज़ों में मत पड़िएगा। ये एक तरीके से स्कैम हो रहा है क्योंकि कोई भी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का टीचर जो कॉपी चेक कर रहा है, वो आपको फ़ोन नहीं करेगा, उसके पास ना ही फ़ोन होता है और सबसे मेन बात, उसके पास आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, उसको आपका नाम तक पता नहीं होता है, ना ही आपका रोल नंबर पता होता है, ना ही ये पता होता है कि कॉपी कहाँ से आई है, कौन से डिस्ट्रिक्ट की है। उसको बस सब्जेक्ट पता होता है, उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉपी चेक करना होता है, बाकी वो और कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर आपके पास ऐसे फ़ोन आ रहे हैं, तो समझ जाइए वो फर्जी है। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि जो स्कैमर्स होते हैं, इनके पास हमारी इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? तो देखिए मिस्टेक यहाँ पर कहीं न कहीं आपकी भी है क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पर क्या होता है, जो पेपर आउट होते हैं, उसके चक्कर में हम काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप में जॉइन हो जाते हैं, इस उम्मीद में कि यहाँ पर पेपर आएगा या फिर कुछ भी आएगा, तो उसको हम पढ़ के एक बार जा सकते हैं। तो अगर आप ऐसे किसी ग्रुप में जॉइन हो, आपने अपना नंबर हाइड नहीं किया था या फिर किसी फर्जी वेबसाइट पर अपने फ़ोन नंबर से साइन अप किया था या फिर आप किसी ऐसे ग्रुप में थे जहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि हाँ, मुझे 12th के ये क्वेश्चन चाहिए, 10th के ये क्वेश्चन चाहिए, नेक्स्ट पेपर इसका है, तो ये सारी चीज़ों से स्कैमर समझ जाता है कि आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर आपने दिए हैं, सब्जेक्ट के बारे में अगर आप डिस्कस कर रहे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एक-दूसरे से माँग रहे हो, उससे भी सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि ये बच्चा किस स्ट्रीम का है, कौन से सब्जेक्ट में वीक है। एंड पेपर देने के बाद जो आप डिस्कस भी करते हो किसी ग्रुप्स वगैरह में, तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ऑब्ज़र्व की जाती हैं एंड तभी आपको टारगेट बनाया जाता है कि इस बच्चे को फ़ोन किया जाए, इससे कहा जाए कि आपकी कॉपी हमारे सामने रखी है, हम आपके नंबर बढ़ा देंगे, इतने पैसे हमें पे करो, तो आपको स्कैम में फँसाया जाता है। इस कारण से मैं
आपसे कह रहा हूँ कि अभी इन सारी चीज़ों से बच के रहिएगा क्योंकि कॉपी चेकिंग के टाइम पर ये चीज़ें सबसे ज़्यादा होती हैं। मैं आपको रिकॉर्डिंग यहाँ पर अटैच नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस कुछ वीडियो में मैंने की थी तो उन पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई है, जो कि अभी तक है। मैंने आपको बताया ही था कि जो सेकेंडरी चैनल है उसको ज़रूर से जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा, जिससे कि स्किम्स की वीडियो वहाँ पर मैं स्टार्ट कर पाऊँ एंड वो मैं तभी करूँगा जब उस पर 7 के सब्सक्राइबर होंगे। तो अभी आपके हाथ में है कि कितनी तेज़ी से आप 7 के सब्सक्राइबर करवाते हैं। बाकी अपन बात कर रहे थे स्कैम्स की, तो एक टाइप का स्कैम मैंने आपको बता दिया है कि टीचर्स खुद फ़ोन आपको करते हैं कि हम कॉपी चेक कर रहे हैं। सेकंड टाइप के स्कैम की बात करें तो कुछ ऐसे भी यहाँ पर एजेंट बने फिरते हैं जो कि ये कहते हैं कि हमारे बोर्ड से कॉन्टैक्ट हैं, या फिर जो टीचर बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की कॉपीज़ चेक कर रहे हैं उनसे हमारे कॉन्टैक्ट हैं। आप हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दीजिए अपनी, आपका रोल नंबर बताइए, आपका सब्जेक्ट कोड बताइए, सेंटर कोड बताइए, हम आपके नंबर बढ़वा देंगे। ऐसे भी एजेंट काफ़ी सारे हैं टेलीग्राम पर, कुछ आपसे पैसे-वैसे माँगते होंगे एंड प्रूफ तक दिखाते हैं कि बोर्ड का ये अधिकारी हमारे साथ में है, या फिर कोई नेता वगैरह साथ में है, कोई अध्यक्ष है, कोई विधायक है। ये ऐसा बताते हैं कि हमारे काफ़ी बड़े कॉन्टैक्ट हैं बोर्ड में, हम किसी के भी नंबर बड़े ही आराम से बढ़वा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सारे स्कैम होते हैं, इन चीज़ों से बच के रहिएगा। इन दिनों ये काफ़ी सारे हो रहे हैं, कुछ बच्चे फँस भी चुके हैं। अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट्स और रिकॉर्डिंग्स कुछ रीज़न से अटैच नहीं कर रहा हूँ, जो कि आप समझ रहे होंगे। बाकी मैं आपको सारी चीज़ें ओपन दिखाई देता था वीडियो में। खैर मेन बात ये है कि आपको इन तरह के स्कैम में नहीं फँसना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बाकी अगर आप ये सोच रहे हो कि न्यूज़ में तो हमने सुना है कि पैसे देकर नंबर बढ़वाए गए हैं, या फिर किसी की पहचान है, किसी के चाचा विधायक हैं, उसके नंबर बढ़ जाते हैं। तो देखिए वो काफ़ी रेयर केस में कभी-कभार होता है एंड अगर ऐसा होता है तो वो पकड़ा भी जाते हैं। बाकी आप खुद ही सोचिए कि पैसे देकर अगर आपने नंबर बढ़वा भी दिए, तो उसमें खुद का आपका तो कोई सैटिस्फैक्शन होगा नहीं। आपको पता है कि मैंने ये पैसे देकर नंबर बढ़वाए हैं। बाकी अपनी मेहनत से जो नंबर आते हैं सुकून उसी में होता है। ख़ैर अब ये चीज़ें होती नहीं है, पुराने टाइम में ऐसा होता था कि किसी की पहचान होती थी, किसी के सोर्सेस होते थे, तो उस टाइम पर ऐसा हो जाता था कि पैसे देकर नंबर बढ़ जाते थे। पर अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि अब आपकी जो कॉपीज़ आती हैं उनके ऊपर बारकोड चिपका दिया जाता है। टीचर को पता ही नहीं होता है कि किस बच्चे की कॉपी है, क्या इसकी एंट्रीज़ है, कहाँ से आई हैं, उसको बस कॉपी चेक करनी होती है। तो इस बात से आप परेशान मत होइए एंड अगर आपको नंबर बढ़वाने का मन कर रहा है तो ऐसा अब नहीं हो सकता है। आपको या तो रिपीट करना पड़ेगा पूरा सेशन, दोबारा से अच्छे से एग्ज़ाम देना, नंबर आपके ऑटोमैटिक ही बढ़ जाएँगे एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है। अगर इस तरीके के स्कैम हो रहे हैं तो उनको एक्सपोज़ करना मेरा काम है। बाकी आप समझते हैं, नहीं समझते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जो होता है वो मैंने आपको बता ही दिया है, तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। आपके पास कोई ऐसा फ़ोन आया हो, कोई मैसेज आया हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।